वेलकम बैक Pisces टू द सेकेंड हाफ ऑफ दिस रीडिंग। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में जो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी विच इज़ कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड स्टक इस रिलेशनशिप को या फिर इन मल्टीपल पार्टनर्स इन लव या फिर वन सिंगल पार्टनर इन लव को कर देना। सो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज़ नीडेड राइट नाउ। जो एक्शंस या फिर जो जिस तरीके से पहले का जो अप्रोच रहा है आपको लव लाइफ में को हैंडल करने का या फिर दो लोगों के बीच में जैसे भी हैंडल हुआ है, नाउ इट दिस रिलेशनशिप नीड्स a different approach. Eight of Swords will go against overthinking on this relationship and करेज चाहिए और करेज को लेके अगर बहुत ज़्यादा खींचा जाता है इस रिलेशनशिप को कि कौन क्या साहस दिखाएगा इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखने का, प्लस पकड़ के अगर रखना है, इंटैक्ट अगर रखना है, देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ एक्शंस, देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ विद द लवर्स इज अ चॉइस इन योर लव लाइफ। सो क्या आपके पर्सन आपको चूज कर पा रहे हैं? लव इज़ नॉट एनफ। चूजिंग द अदर पर्सन इज लव gives it another direction, अपग्रेड करता है, करेक्ट। उसी में हमको कमिटमेंट आता है, उसी में लॉन्ग टर्म हो सकता है। सो इज इट दैट, क्या ये हो रहा है इस पर्सन के साथ में? एंड आपके पर्सन तो काफ़ी तैयार है, इट लुक्स लाइक दैट पाइसेस। शायद से आप थोड़े से कम होपफुल हो सकते हैं, बट पेंटिकल्स इन योर पर्सनस एनर्जी, अगेन आई कैन से देयर कुड बी मल्टीपल एनर्जीज या फिर एक सिंगल पर्सन की ही ये हो सकती है। आई विल कीप दैट स्टेटमेंट ओपन क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है एंड अगर हम जब पेड पर्सनल रीडिंग्स करते हैं तो हम इसको ज़ीरो डाउन करते हैं एग्जैक्ट 100% एक्यूरेसी तक। अब वो नहीं करूँगी क्योंकि शायद से जो आपको रेजोनेट नहीं हो अदर व्यूअर को रेजोनेट हो। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स इन देयर अप्रोच या एन इंटेंशन, आई सी दैट आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं। ये प्रैक्टिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लॉजिस्टिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट कास्ट कल्चर से आना। देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इन दिस रिलेशनशिप। मतलब 50% आप आगे बढ़ रहे हो उनको समझने के लिए, 50% वो आगे बढ़ रहे हैं आपके रंग ढंग लाइफस्टाइल समझने के साइड में, तो जाके ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो रहा है। सो एफर्ट्स कहीं ना कहीं कम थे पहले। 5 ऑफ सोर्ड्स, सोच, विचार, ईगो क्लैशेस, पावर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग, ये सब हो सकता है। एंड इमोशनल इम्बैलेंस, आई सी दैट एन इमोशनल इम्बैलेंस ऑफ वन ऑफ द पार्टनर हैज़ कॉज्ड प्रॉब्लम इन दिस कनेक्शन। ओके, तो इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली देखने की ज़रूरत थी जो नहीं पहले देखा गया है। प्रैक्टिकल इन द सेंस, आप जो लेट्स एक्सेप्ट कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। इट कैन बी कल्चरल, कास्ट, थॉट प्रोसेस, प्रिंसिपल्स, it can be money differences, status differences, it can be कि एक 3 of Pentacles, it can be that there is a third party which is ये एक person हो सकता है, ये पैसा हो सकता है, ये किसी का अड़ियल पना हो सकता है, ओके ये किसी का मैरिज हो सकता है कहीं और। सो ये लेट्स एक्सेप्ट देयर आर डिफरेंसेस। ज़रूरी नहीं है जो मैंने मेजर डिफरेंसेस बोले हैं वो सबको एक सब के लिए अप्लाई हो, बट ओवरऑल रिजिडिटी ऑफ अ रिलेशनशिप तो रहा है। रिजिडिटी किसी एक पर्सन का अपने जगह से नहीं आगे बढ़ के इस प्यार के लिए काम नहीं करना, ये वाला रहा है, विच इज़ नाउ दे आर गेटिंग इनटू इट। उनको ये चीज़ समझ में आ रहा है। सो वो भी इस प्यार को चूज़ कर रहे हैं, दे आर चूजिंग यू एंड दे आर रेडी टू वर्क इट आउट, दे आर रेडी टू अपना जो जगह है वो छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। इट कैन बी फिजिकल प्लेस, इट कैन बी इमोशनल प्लेस। सो एक म्यूचुअल न्यू अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल न्यू रिकन्सिलिएशन आप कह सकते हैं, वहाँ तक ये रिलेशनशिप लेके जाने का उनके इरादे हैं। नए पर्सन हैं तो वो काफ़ी मोटिवेटेड है इस रिलेशनशिप के लिए, को इंटैक्ट एंड रिलेशनशिप को बांध के रखने के लिए। दे आर रेडी टू टेक एफर्ट्स, दे नो कि इस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल अप्रोच वर्क आउट करेगा, दे आर क्वाइट प्रैक्टिकल। सो समवन हु वाज डेल्यूजनल इज बिकमिंग प्रैक्टिकल। एंड अगर ये नए पर्सन है तो दे आर ऑलरेडी क्वाइट इंस्पायर्ड, दे आर अट्रैक्टेड बाय योर लुक्स, पर्सनैलिटी, बोल्ड, कॉन्फिडेंस, बहुत ही
उनको बहुत ग्रोथ दिखाई देता है इस रिलेशनशिप में, एंड इस दरवाजे को वो वॉक इन करने के लिए काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, एंड उनको पता है कि इस रिलेशनशिप को इंटैक्ट रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टेंजिबल ऑफर करना पड़ेगा पाइसेस को. सो यहाँ पे जो आपको सीखने को मिल रहा है अक्टूबर मंथ में, विच इज़ कि दोनों साइड से एफर्ट्स हो रहे हैं, दोनों पार्टीज. आई सी दैट यू आर ऑल्सो मेल्टिंग डाउन एंड मेकिंग एफर्ट्स, टेकिंग एफर्ट्स. ये एक रिपेयरिंग ऑफ कनेक्शन हो सकता है या फिर एक नए कनेक्शन में एफर्ट्स डाल के आगे बढ़ाना हो सकता है. सो विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कट कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे को समझना, दिमाग में क्लैरिटी लाना, ये सारा आपको इस रिलेशनशिप में अभी देखने को मिलेगा. सामने वाले के इरादे क्या हैं, अप्रोच क्या है, ये सारा आपको अभी समझने को मिलेगा विद दिस हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशंस. ये अक्टूबर में अंत में होने वाला है. अगर कुछ रास्ता आपको ब्लॉक नज़र आ रहा था, किसी ने अगर आपको सही क्लैरिटी नहीं दी थी, तो वो अभी रास्ता आपके जो पट्टी बंधे हुए इस रिलेशनशिप में, जो आँख की पट्टी, अनसर्टेनिटी थी, डार्कनेस था, जैसे कि मून कार्ड होता है, कुछ आगे नहीं दिखाई देना, फ्यूचर नहीं दिखाई देना. नाउ यू विल बी एबल टू सी द फ्यूचर एंड इट विल बी बिकम मोर एंड मोर क्लियर विद द एफर्ट्स दैट बोथ ऑफ यू आर पुटिंग. यहाँ पे मुझे पैसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का पैसा थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है. नॉट योर साइड बट योर पार्टनर साइड. उनका फिनेंशियल कंडीशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है. उनका काम पे काफ़ी बिजी रहने वाले हैं. अगर वो बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस आर गोइंग टू मेक मोर मनी फॉर देम. एंड अगर वो जॉब में है, सर्विस में है, तो वहाँ पे उनको टीम वर्क एंड मोर एफर्ट्स, कुछ टैलेंट को, स्किल को ब्रश अप करना. सो इन दैट ऑल्सो दे वुड बी बिजी. सो अगेन गुड है, बिकॉज इट्स लाइक उनका फाइनेंशियल कंडीशन गुड होने वाला है. सो दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स. सो योर पार्टनर विल बी क्वाइट बिजी दिस टाइम, नॉट ओनली इन लव रिलेशनशिप्स. उनके पर्सनल करियर लाइफ में भी काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, विच इज़ फॉर द गुड वन. So that's what I have for you right now, Pisces. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.